गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीता त्रिपाठी, संगीत विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिया प्रतापगढ़ से। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था राग यमन और राग मालकौश के विषय में। उस दिन मैंने आपको राग यमन का परिचय, आरोह अवरोह, स्थाई, अंतरा और दो तान बताई थी। राग मालकौश का परिचय, स्थाई, अंतरा और दो तान मैंने बताया था। मुझे आशा है कि आप लोग उसे समझ गए होंगे। आप लोगों को अभ्यास के लिए भी मिला होगा वो। और आज मैं आप लोगों को परिभाषा की तरफ ले चलना चाहूँगी। संगीत में नाद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, नाद किसे कहते हैं। नाद का आंसर है बच्चों, नाद किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हुआ संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। जिस ध्वनि का उपयोग संगीत में होता है उसे नाद कहते हैं। मधुर ध्वनि ही संगीत में प्रयोग की जाती है, अमधुर ध्वनि संगीत में प्रयोग नहीं की जाती। और नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद, अनाहत नाद। नाद की विशेषता, नाद की विशेषता 3 होती है। नाद की जाति अथवा गुण, दूसरा नाद का छोटा अथवा बड़ापन, और नाद के ऊंचाई और निचाई। इस तरीके से नाद की विशेषता 3 होती है। अब मैं आपको डिफिनेशन में बताना चाहूँगी नाद का छोटा अथवा बड़ापन। तो बच्चों, जब हम किसी स्वर को गाते हैं उसकी ध्वनि तेज होती है, उसकी आवाज़ अगर तेज होती है तो उसे नाद का बड़ापन कहते हैं, क्योंकि वो ध्वनि अधिक दूरी तक सुनाई देती है। और यदि हम किसी आवाज़ को या स्वर को धीमे बोलते हैं, धीमा गाते हैं, तो उसे नाद का छोटापन कहते हैं, क्योंकि वो ध्वनि कम दूरी तक सुनाई देती है। तो इस प्रकार से नाद का छोटा और बड़ापन मैंने आपको बताया। अधिक दूरी तक सुनाई देने वाला नाद बड़ा होता है और कम दूरी तक सुनाई देने वाला नाद यानी ध्वनि छोटी होती है। अब मैं दूसरी डिफिनेशन में ले चलना चाहूँगी, नाद के जाति अथवा गुण। बच्चों, आपने देखा होगा कि तबला, हारमोनियम, सितार, गिटार, ये सभी चीज़ें एक साथ बजाई जाती हैं, लेकिन उनमें से किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मैच नहीं करती। तो इसे कहते हैं नाद की जाति। कौन सी ध्वनि किस इंस्ट्रूमेंट की है, हम उसके अलग होने की वजह से पहचान जाते हैं और तब समझ में आता है कि ये ढोलक की आवाज़ है या हारमोनियम की आवाज़ है या गिटार की आवाज़ है। इस तरीके से हम उसको अलग अलग तरीके से पहचानते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है। तो इसे कहते हैं नाद के गुण। तो नाद के जाति अथवा गुण के विषय में मैंने आपको बताया। नाद की जाति होती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को आप पहचानते हैं और वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अब मैं आपको तीसरी डिफिनेशन की ओर ले चलना चाहूँगी। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को तीसरी डिफिनेशन की ओर ले चलना चाहूँगी, जिसे कहते हैं नाद की ऊंचाई तथा निचाई। तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को नाद की ऊंचाई और निचाई किसे कहते हैं। आपने यह अनुभव किया होगा बच्चों, 12 स्वर होते हैं संगीत में, और जब आप इनमें 7 स्वर को अलंकार के रूप में गाते हैं
तो ये सारे स्वर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे जो भी स्वर होते हैं वो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जाते हैं। मैं उदाहरण दे के बताना चाहूँगी आपको कि जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, तो आप धीरे धीरे ऊपर की ओर स्वरों को लेके जाते हैं। इसे ही कहते हैं नाद की ऊंचाई। और जब आप आरोह के बाद अवरोह करते हैं तो आप नीचे की ओर स्वरों को लेके आते हैं। इसे कहते हैं नाद की निचाई। जैसे सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। इस तरीके से आप नाद की ऊंचाई और निचाई को समझ गए होंगे। अब मैं आगे आपको लय की तरफ ले चलना चाहूँगी। लय किसे कहते हैं? तो बच्चों, संगीत में गाने तथा बजाने व नृत्य की समान चाल को लय कहते हैं। संगीत में गाने, बजाने अथवा नृत्य के समान चाल को लय कहते हैं। लय 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 विलंबित लय, नंबर 2 मध्य लय, नंबर 3 द्रुत लय। तो मैं पहला विलंबित लय के विषय में आपको बताना चाहूँगी। विलंबित लय होती है बच्चों, आप जब किसी गीत को या किसी वादन को बहुत बहुत ही धीमे धीमे गति से बजाते हैं तो इसे कहते हैं विलंबित लय। दूसरा है मध्य लय। तो मध्य लय में बच्चों, जब हम किसी गीत को ना ही बहुत तेज और ना ही बहुत धीमा, साधारण तरीके से हम गाते हैं तो उसे कहते हैं मध्य लय। और नंबर 3 है द्रुत लय। द्रुत लय में बच्चों, आप बहुत ही तेज गति से गाते हैं, बजाते हैं या बहुत ही तेज गति से नृत्य करते हैं तो इसे कहते हैं द्रुत लय। अधिक तेज जब गायन, वादन, नृत्य होते हैं तो वो द्रुत लय में होते हैं। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको लय की परिभाषा बताई और लय की प्रकार बताए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसे जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। अब तीसरी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। संगीत। संगीत किसे कहते हैं? जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है और आपने पढ़ा भी है क्लास में, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी क्योंकि आपका सब्जेक्ट संगीत है तो आप संगीत के विषय में जानिए संगीत किसे कहते हैं। तो बच्चों, संगीत किसे कहते हैं, इसका आंसर है गायन, वादन, नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संगीत एक ललित कला है जिसमें मनुष्य अपने हृदय के विचारों को प्रकट करता है और जिसमें गायन, वादन तथा नृत्य का समावेश होता है, उसे संगीत कला कहते हैं। तो बच्चों, गायन में मैं गायन की डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है, इसलिए मैं आपको अलग अलग डेफिनेशन बताना चाहूँगी। तो पहले आप देखिए गायन। गायन में क्या होता है? लोकगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, भजन, इस तरीके से गायन में होते हैं। आप अगर इन गीतों को गाते हैं तो ये गायन में आता है। और फिर उसके बाद आइए वादन की ओर। वादन में आते हैं इंस्ट्रूमेंट हमारे, जैसा कि गिटार, सितार, तबला, हारमोनियम, मजीरा, ढोलक इत्यादि, ये सब वादन में आते हैं। अब तीसरा है नृत्य। नृत्य में आता है कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लोक नृत्य, डांडिया, गरबा। इस तरीके से आप नृत्य की डेफिनेशन को समझ चुके होंगे। मैंने आपको बताया बच्चों संगीत की परिभाषा और गायन, वादन, नृत्य की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।